हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये फिर हमारा कंटिन्यू ACF रेंजर पेपर 2 सेट ए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे, आपको मिलेगा विच प्लांट हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कौन सा प्लांट हार्मोन्स कच्चे फलों को पकाने में उपयोग होता है या उसके लिए उत्तरदायी होता है। अब ये प्रश्न आपको है यहाँ पर। अब इसमें सीधा सीधा जो आपका आंसर है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको इसमें आंसर आपका बनेगा, सिंगल आंसर यदि अपन लेते हैं तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और ये क्या हो गया आपका एब्सिसिक एसिड। तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है आपका ये इथाइलिन। इसका आंसर हमारे पास क्या है, ये इथाइलिन इसका हमारा आंसर है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ये इथाइलिन। ये हो गया हमको इथाइलिन। तो ये तो हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अपने को ये देखना है कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस पहले बने हैं या आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सिंपल तरीके से देखिए, इथाइलिन इज अ सिंगल हार्मोन्स, सिंगल प्लांट हार्मोन्स विच अकर इन गैसियस फॉर्म। ये एकमात्र पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अपन जो प्लांट हार्मोन्स पढ़ते हैं, 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो ये वो 5 जो प्लांट हार्मोन्स हैं उसमें एकमात्र हार्मोन्स है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर, आपका कच्चे फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें कुछ और जो पॉइंट अपने को बन रहे हैं उसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन से और रिलेटेड हो सकता है। अब हम जीके के क्वेश्चन में आते हैं, जो कि इंडिया के सारे एग्जाम में बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या रहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कच्चे फलों को पकाने में उपयोग होती है। ध्यान देना, यदि आप जीके का पेपर बना रहे हैं तो वहां पे इसका बेस्ट जो आंसर आप देंगे वो आंसर आपको क्या देना है, एसिटाइलिन। क्या आंसर देना है आपको, ये गैस की बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो कि कच्चे फलों को पकाने में इस्तेमाल होती है। और क्वेश्चन पर क्या रहता है आपका, जीके का रहता है, ध्यान रखेंगे। तो जीके का यदि आप पेपर दे रहे हैं और ये प्रश्न आ रहा है तब आप आंसर क्या देंगे, एसिटिलिन या एसिटाइलिन। आपको इथाइलिन उसी केस में आंसर देना है जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, या फिर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसका बेस एग्रीकल्चर या बायोलॉजी पर आधारित है, तो वहां पर आपको आंसर क्या देना है, इथाइलिन। ठीक है, लेकिन जीके का क्वेश्चन यदि आप बना रहे हैं और गैस बोल रहा है तो वहां पे आप आंसर क्या देंगे, एसिटाइलिन आंसर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। चलिए, इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका कि यदि बोल रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यदि आपको ऑप्शन में एसिटाइलिन नहीं दिया हुआ है तो उस केस में ऑप्शन में आपका कार्बामेट भी दिया हो सकता है। कार्बामेट या कार्बाइड, ये जीके में अपन पढ़ते हैं कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन, कार्बामेट, कार्बाइड ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जीके के रेफरेंस में हो गया। लेकिन अभी जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग था, बायोलॉजी का पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं एसीएफ का, उसमें हमारा आंसर क्या बना है, प्लांट हार्मोन्स की बात किया है। तो प्लांट हार्मोन्स क्या है हमारा, इथाइलिन। और इथाइलिन एकमात्र हार्मोन्स है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है इथाइलिन की। यदि अपन बात करते हैं इथाइलिन की, अपन बात करते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है आपका पाइन एप्पल। ये पाइन एप्पल की बात करते हैं, इथाइलिन का ही रोल है यहाँ पर, इसमें बता रहा हूँ। इसका क्वेश्चन ये रहता है कि कौन सा प्लांट हार्मोन्स है जो कि पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। दूसरा इसी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया आपका विच प्लांट हार्मोन्स, विच प्लांट हार्मोन्स promote flowering, which plant hormones promote flowering in पाइन एप्पल। पाइन एप्पल ये क्या हो गया आपका, अनानास।
ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन्स है जो अनानास में पुष्पीकरण की क्रिया को प्रेरित करता है। तब भी आपको आंसर क्या देना है, वहां पर ध्यान रखना है। बेस्ट आंसर आपका क्या होगा, यहां पर भी आपका इथाइलिन। बेस्ट आंसर यहां पर क्या होगा, आपका इथाइलिन होगा। ये अपने को ध्यान रखना है कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग किसके द्वारा प्रेरित की जाती है, आंसर आप क्या देंगे, इथाइलिन। अब अपने को ये देखना है कि कई बार क्वेश्चन तो हमारा यही रहता है, लेकिन ऑप्शन में इथाइलिन नहीं दिया हुआ है। यदि ऑप्शन में इथाइलिन दिया हुआ है तब तो बेस्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में यदि इथाइलिन नहीं दिया हुआ है तो उस केस में अपन आंसर क्या ले सकते हैं, यहां पर ऑक्सीजन को अपन यहां पर आंसर ले सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन यही है आपका, लेकिन ऑप्शन में इथाइलिन नहीं दिया हुआ है, तब अपन आंसर क्या लेंगे, तब अपन आंसर क्या यहां पर ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान देना, जब हम ऑक्सीजन हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन हार्मोन का कॉन्सेप्ट अपने को मिलता है, नॉर्मली ऑक्सीजन इनहिबिट द फ्लावरिंग। सामान्यतः ऑक्सीजन पुष्पीकरण की क्रिया का विरोध करता है। ध्यान देना, नॉर्मल कंडीशन में जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है ये पुष्पीकरण या फ्लावरिंग की जो मैकेनिज्म है उसका अपोज करता है, उसका विरोध करता है, एक्सेप्ट पाइनएप्पल। इसका अपवाद है पाइनएप्पल। एक्सेप्शन क्या है इसका, पाइनएप्पल। बोलने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हार्मोन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग या पुष्पीकरण की क्रिया को प्रेरित करता है। अब ये कैसे प्रेरित करता है, इसी को अपने को समझना है। द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता इथाइलिन हार्मोन्स के संश्लेषण को प्रेरित करती है और इस इथाइलिन के द्वारा फिर पाइनएप्पल में फ्लावरिंग या पुष्पीकरण की क्रिया को प्रेरित किया जाता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखेंगे। आयतन में नॉर्मल केस में ऑक्सीजन हार्मोन्स पुष्पीकरण की क्रिया का विरोध करता है। एक्सेप्शन या अपवाद क्या है, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को कौन प्रमोट कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। कैसे प्रमोट कर रहा है, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता के प्रभाव से इथाइलिन का संश्लेषण प्रेरित होता है और इथाइलिन के द्वारा पाइनएप्पल में पुष्पीकरण की क्रिया को प्रेरित किया जाता है। मतलब आपने को यह ध्यान रखना है, यदि ये प्रश्न आया आपका एग्जाम में, ऑप्शन में इथाइलिन दिया हुआ है, हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, इथाइलिन। और यदि ऑप्शन में इथाइलिन नहीं दिया हुआ है तब हमारा आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि इथाइलिन का जो संश्लेषण है वो ऑक्सीजन के प्रभाव से ही प्रेरित हो रहा है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे भी चलते रहेंगे। एक एक दो क्वेश्चन को अपन इस टाइप की जो कंट्रोवर्शियल टाइप का रहते हैं उस क्वेश्चन को हम उठाएंगे और लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।